नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिसरौद में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही ज्वलंत विषय हो चुका है आजकल, क्योंकि इसके केसेस बहुत ज़्यादा हमें मिलने लगे हैं। और ये विषय है हमारी जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या गर्भ नलिका का बंद होना। इसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज या निदान हो सकता है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब या गर्भ नलिका दो होती हैं हमारे शरीर में, जो कि बच्चेदानी या यूट्रस से जुड़ी होती है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से ये जुड़ी होती है हमारी ओवरी के साथ में। इसका जो ओवरी के तरफ का जो एंड होता है वो फिम्ब्रियल एंड कहलाता है, जो कि नलीदार रहता है, जहाँ से जब ओव्यूलेशन होता है तो जो ओवम निकलता है या बीज निकलता है उसको वो ट्रैप कर लेती है फैलोपियन ट्यूब का जो फिम्ब्रियल एंड है, और वहाँ से वो जो अंडा है ना ओवम, वो फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। और जब भी हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, इंटरकोर्स होता है, तो जो स्पर्म है वो बच्चेदानी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां की निषेचन होता है इस अंडे और शुक्राणु का, और एक भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब भ्रूण बनता है, ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में जो अपनी इनिशियल फेज़ के 5 दिन वहीं पर निकालता, 5 दिन तक के ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर धीरे से ये फैलोपियन ट्यूब इसको आगे खसका के यूट्रस में पहुंचा देती है, जहाँ पे जाके ये बच्चेदानी की सतह से जुड़ जाता है और फिर वो वहाँ पे पनपना शुरू होता है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है ये हमने जान लिया। अब फैलोपियन ट्यूब के बंद होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह पे सूजन आना या इन्फेक्शन होना, जिसको हम PID बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्चार्ज होगा मरीज़ को। दूसरा कारण हो सकता है हमें कोई अंडे में गांठ हो जाना, जिसको एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट फॉर्मेशन या चॉकलेट सिस्ट फॉर्मेशन हो जाना, जिसकी वजह से भी कभी कभी जो हमारी बच्चेदानी की नलिका है बंद हो जाती। तीसरी चीज़ है कुछ इन्फेक्शन का होना, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ होती हैं, STD, जिसमें कि क्लैमाइडिया, गोनोरिया टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। महिलाओं में अधिकतर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब जो होती हैं दोनों साइड की, वो इन्फेक्शन की वजह से बंद हो जाती हैं और फिर प्रेगनेंसी लेते वक्त जो है प्रॉब्लम शुरू होती है। बच्चेदानी की नलिका यदि फैलोपियन ट्यूब बंद हो रही है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये बंद हो रही है ना? इसको जानने के लिए पहली चीज़, जब महिला प्रेगनेंसी का कोशिश शुरू करती है तो प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है, और महिला को जो है प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण वहीं रह जाता है, वो बच्चेदानी पे जा नहीं पाता है, और इसकी वजह से संभावना बढ़ जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसका मतलब होता है कि बच्चेदानी की जगह वो जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब के या और भी किसी जगह पे जाके निषेचित हो जाना, प्रजनन हो जाना, और वहाँ पे भ्रूण का डेवलपमेंट होना। और जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, इसका जो लेंथ होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, और इसके अंदर का जो डायामीटर है वो हार्डली 1 mm होता है। जो अंदर नलिका का जो छेद है वो सिर्फ 1 mm का होता है, जिसमें कोई भी चीज़ पनप नहीं सकती। हमारी बच्चादानी जो होती है वो मस्कुलर होती है, तो वो स्ट्रेच होती है जब बेबी उसमें पनपता है, लेकिन ट्यूब में कोई भी चीज़ पनप नहीं सकती, क्योंकि वो मस्कुलर नहीं है, स्ट्रेच नहीं होगी तो वो फट जाती है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा
सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसे रप्चर्ड एक्टोपिक कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग शुरू होने पे पूरे पेट में जो है ब्लड भरना शुरू हो जाता है और माँ को बचाने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारी नलिकाएं बंद है? तो सबसे पहले इसके लिए एक टेस्ट होता है जो महीने के 7वें दिन पे डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, उसे ट्यूब टेस्ट कहते हैं और उसका नाम है HSG। इसमें हम नीचे से थोड़ा सा डाई डाल के ऊपर से हम मरीज़ का एक्सरे लेते हैं और ये देखते हैं कि दोनों नलिकाएं खुली है या नहीं है। बाय चांस अगर ये ट्यूब बंद है तो हमें इसको खोलने के लिए सर्जरी करनी होती है, जिसे कि हम DHL या डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें कि हम दूरबीन के द्वारा ये देखते हैं कि ट्यूब बंद है क्या। बंद है तो उसको खोलने के लिए फिर प्रोसीजर की जाती है उसी समय। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सक्सेसफुल होते हैं, पर कई बार ट्यूब कई जगह से बंद होती है तो हम उसे कैन्युलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में जब ट्यूब ऑपरेशन के बाद भी नहीं खुलती है तो फिर हमें प्रेगनेंसी लेने के लिए दूसरे जो ऑप्शन हैं जैसे IVF वगैरह, इसके ऊपर जाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो महिलाओं को अपनी ट्यूब को लेके बहुत अवेयर रहना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका टेस्ट करेगा, आपका जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो ऑप्शन आपको वो देगा और आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आप ज़रूर जल्द से जल्द माँ बन पाएंगे। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, प्रश्न हो आपके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।